दोस्तों आज आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं फिलिंग स्टेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर आपका एक पेट्रोल पंप है तो आप अपने बिजनेस को ईजिली स्मूथली कैसे आप क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे डेटा को और उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्शन प्लान लेंगे, अपनी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करेंगे, जिसमें आपको अपना घंटों टाइम वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि आपने क्या कर रखा है, या तो आपने पेड सॉफ्टवेयर परचेज कर रखा है तो काफ़ी पैसे भी आपको देने पड़ते हैं हर साल, या आपको रजिस्टर में आप मेंटेन करते हैं तो आपको काफ़ी घंटों टाइम वेस्ट होता है उसको जोड़ने घटाने में। और उसमें संभावना भी होती है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गया, कहीं कोई जो हमने मैनेजर अपॉइंटमेंट किए हैं अपने पेट्रोल पंप पे कहीं उसने घपला तो नहीं कर दिया, कुछ किया नहीं, उसमें काफ़ी टेंशन आपका चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ये सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। हम लास्ट में आपको बताएंगे ये आपको कैसे मिलेगा। अभी आप देखिए ये सॉफ्टवेयर कैसे रन करता है, जिससे आपको एक एक पाई का हिसाब हो जाने वाला है। इसमें सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे जब भी हम पेट्रोल पंप पे आप देखेंगे डेट वाइज हम क्या करते हैं, यहाँ आप देखेंगे मैंने 1 महीने की एंट्री कर रखी है आपको दिखाने के लिए, राइट, बैलेंस शीट पूरा। तो यहाँ हमारा सीरियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डेट है, मशीन नंबर है, यानी आप देखिए अगर मान लीजिए आपके पेट्रोल पे 2 मशीन है तो एक मशीन में आप देखेंगे 2 नोज़ल होते हैं, किसी मशीन में 4 नोज़ल होते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे दो मशीन का है, दो नोज़ल के हिसाब से बना है, राइट। तो एक मशीन में 2 नोज़ल, एक में डीजल एक में पेट्रोल, दूसरे मशीन में भी हमारा 2 नोज़ल होता है, एक पेट्रोल एक डीजल। तो उसी टाइप से ये हमने इन्वेंट्री बैलेंस शीट वाला सॉफ्टवेयर बनाया है, राइट। तो यहाँ मेरा मशीन नंबर आता है 9, 10 में आप देखेंगे मोटर स्प्लिट, यानी हमारा ये पेट्रोल हुआ, यानी 9 मशीन में हमारा एक पेट्रोल एक डीजल। तो हमने पहले पेट्रोल की एंट्री की, उसके बाद डीजल, मशीन नंबर 9 और 10 में डीजल, राइट। ये मशीन नंबर है, आप भी दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा यहाँ पे वो टाइप होता है कि पेट्रोल है कि डीजल। अब प्रीवियस एंट्री क्या थी, मतलब जो हमारी प्रीवियस एंट्री थी मशीन की रीडिंग, राइट। जैसे हम लोग बाइक में किलोमीटर की रीडिंग लेते हैं, जैसे हमारी क्या ओपनिंग थी किलोमीटर की रीडिंग और लास्ट में शाम तक कितनी चली तो वो हमारा क्या माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग निकल आएगा, यानी हमारा इतना सेल हुआ। उसी तरह ये प्रीवियस मशीन की रीडिंग क्या थी, न्यू मशीन की रीडिंग क्या थी, तो हमारा ये सेल निकल के आ गया भैया 80 लीटर सेल हुआ हमारा पेट्रोल मशीन नंबर 9 से, राइट। टेस्टिंग के लिए हमने 5 निकाला तो नेट जो हमारा सेल है 75 आ गया। यहाँ हमने आज की रेट डाल दी, क्या रेट चल रही उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होकर इतनी वैल्यू का हमारा पेट्रोल सेल हुआ, राइट। इसी तरह मशीन नंबर 10 के लिए भी एंट्री है यहाँ पे सारी, और ये पूरी एंट्री इसी टाइप से यहाँ पे आप देखेंगे पूरे 1 मंथ की एंट्री, यानी पूरे अप्रैल मंथ की एंट्री कर दी गई है, राइट। ये मेरी एंट्री हो गई। अब हम जब पेट्रोल पंप, ये तो हमारा सेल का हो गया। अब इसमें बहुत सारे पैसे हमारे पास क्या आते हैं, पेटीएम के थ्रू, एक्स्ट्रा पावर कार्ड के थ्रू, है ना, डेबिट कार्ड के थ्रू बहुत सारे पेमेंट आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो उनकी क्या चलती है, उधारी चलती है, जैसे ट्रक वाले हो गए, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना जो उधारी तेल ले जाते हैं बाद में पैसा देते हैं। तो सारा कैसे मैनेजमेंट करेंगे आइए देखते हैं एक करके। उसके बाद एक्सपेंस, आपका खर्चा भी तो होता होगा। तो यहाँ पे इस शीट में आप जितने भी आपके एक्सपेंस हो रहे डेट वाइज आप अपना एक्सपेंस एंट्री करेंगे, अमाउंट डालेंगे, बस और कुछ भी काम नहीं है आपको यहाँ पे अपना एक्सपेंस करना है, अमाउंट डालना। उसके बाद क्लाइंट की एंट्री आती है, यानी 1 तारीख को किस क्लाइंट ने, क्लाइंट का नेम, क्या क्रेडिट, यानी ये क्रेडिट है, जैसे बैंक से हमें क्रेडिट कार्ड मिलती है ना कि इतना अमाउंट का आपको क्रेडिट है, तो उसी तरह मान लीजिए आपने 25,090 का इन्हें क्रेडिट किया तेल, राइट, 7,000 का इस दिन। ये हमारा पूरा डेट है। डेट वाइज आपने जैसे 1 तारीख को हमने आप देखेंगे तो यहाँ हमने 3 क्लाइंट को क्रेडिट किया इतने अमाउंट का पेट्रोल, राइट। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में बताते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, चेक, कैश और पेटीएम क्या है, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये मेरा क्रेडिट चल रहा है, लेकिन अभी मैं देखूंगा 3 अप्रैल को हमारे पास संजय ने इतना बैंक ट्रांसफ़र किया, यानी अब इसने पैसा हमें दिया, राइट। तो यहाँ पे दिया तो यहाँ बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पे टोटल आ रहा है, राइट। अब इसी तरह चलते हैं नीचे चलते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे इस क्लाइंट ने, जो हमारा क्लाइंट था, इसने इतने का कैश दिया, चेक दिया, इतने का कैश दिया, टोटल ये अमाउंट दिया, यानी 2,91,738 इसने इस दिन को डिपॉजिट किया। इसी तरह सारी एंट्री है यहाँ पे, राइट, आप देखेंगे पूरी एंट्री है। चलिए बस आपको इस तरह एंट्री कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे आता रहेगा किस क्लाइंट का टोटल आपने कितना पेट्रोल दिया था, इसने अभी तक कितना डिपॉजिट किया, इसका क्लोजिंग, इसके पास क्या बैलेंस बच रहा। आपको रजिस्टर उठा के देखने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या क्लाइंट हुआ, जोड़ने में भी गलती हो सकती है, राइट। तो यहाँ कोई गलती होने की संभावना नहीं है, एक्यूरेसी आपकी 100% मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आपका सारे क्लाइंट का हिसाब ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा, क्या अभी तक आपने क्या सेल किया सब कुछ होता रहेगा। मान लीजिए अभी मैंने आपको बोला कि मेरा इस मंथ अप्रैल में टोटल कितना पेट्रोल बिका है, तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर में लेके जोड़ने लगेंगे, राइट। लेकिन यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ हम फिल्टर लगाएंगे
बस यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे मोटर स्प्रिट। बस अभी आप देखेंगे मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से लास्ट तक। टोटल मेरा 39 लाख, टोटल मेरा 3,91,430, यानी टोटल मेरा 3,91,430 का पेट्रोल बिका है इस महीने, राइट। सॉरी, यहाँ से करेंगे टोटल हमारा 5,49,957 का पेट्रोल बिका है इस मंथ। तो जैसा भी इंसाइट हम निकालना चाहें इससे ईजिली निकाल पाएंगे रैदर देन आपके रजिस्टर से। रजिस्टर में आपको घंटों टाइम वेस्ट करना होगा, उसमें कोई भी इंसाइट निकालने के लिए, डेटा निकालने के लिए, जोड़ने के लिए आपको दिन भर अपना टाइम वेस्ट करना होगा, राइट। इसी तरह ये आपकी एक्सपेंस एंट्री मैंने आपको बता दी क्लाइंट का, आप यहाँ पे करेंगे ऑनलाइन पेमेंट, यानी जो आपका ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है, क्लाइंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी, यहाँ सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट जो आपके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बाइक वाला आ रहा, कार वाला आ रहा, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो ये सारे मोड है। पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर रहा है कि एक्स्ट्रा पावर कार्ड के थ्रू कि आरटीजीएस चेक, जैसा भी कर रहा है, स्वाइप कर रहा है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। इतना आप जब आपने कर लिया, बस आपको कुछ नहीं करना, डैशबोर्ड में आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। आप देखें 1 तारीख को हमारा 53,209 रुपये का टोटल हमारा सेल हुआ, टोटल यानी पेट्रोल डीजल मिला के। एक्सपेंस हमारा 940 रुपये हुआ। क्रेडिट सेल आप देखेंगे हमारा कितने का हुआ, इतने का क्रेडिट सेल हुआ हमारा, ठीक है। क्रेडिट सेल दैट मीन्स ये जो क्लाइंट वाला, ये 1 तारीख को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो आप देखिएगा कितना 36,090, यानी ये हमारा क्लाइंट का सेल हुआ टोटल इतना 36,090, राइट। ऑनलाइन सेल हमारा कितना हुआ, यानी ऑनलाइन जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आ गए ये, ठीक है। और ये हमारा डेबिट सेल क्या है कि जो किसी ने हमें पैसे कितने दिए, वो हमारा होता है डेबिट सेल, नहीं, इसमें ये हो गया हमारा डेबिट सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा कैश डिपॉजिट, ये क्या है कि मान लीजिए कि देखिए सारे देखिए सब पेट्रोल पंप का जो फिलिंग स्टेशन का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ समझिए कि इसने कैश डिपॉजिट मतलब कि जैसे 1 तारीख को इतना साल हुआ तो 2 तारीख को ये बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, तो जो भी कलेक्शन हमारे पास हुआ उसमें 5,000 ये डिपॉजिट कर दिया इन्होंने। तो हमारे पास जो फाइनल बची इस तारीख को 21,125 रुपये कैश बचा है हमारे पास। इस दिन आप देखेंगे सेम चीज़ सारे कुछ यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5,000 डिपॉजिट हुआ। तो इस दिन हमारे पास अभी कैश अवेलेबल है 30,841। 15 तारीख को इतना अवेलेबल है, यानी आप 15 तारीख बोल रहे हो, 4 तारीख को आप देखेंगे कैश हमारे पास इतना है। इसी तरह हम चलते गए, यहाँ बैंक डिपॉजिट है, यानी जो हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं डे वाइज वो है। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास कितने कितने पैसे इस दिन बच रहे हैं। लास्ट में जब हम आएंगे 30 तारीख आप देखेंगे, 30 तारीख को यहाँ पे हमारे 15,000, जब 29 तारीख को 15,000 जमा हुआ यहाँ पे। जब आप 30 तारीख आएंगे तो हमने आप देखेंगे यहाँ पे इस दिन मेरा कितना था, 40,082 रुपये मेरी क्लोजिंग थी 29 तारीख को। 30 तारीख को हमारे जो ये टोटल जो हुआ हमारे पास कैश यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी थी। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेल हुआ इतना हमने यहाँ पे जमा कर दिया। कैश रिसीव्ड आप देखेंगे कितना कैश, 70,000 कैश रिसीव हुआ, ठीक है। तो टोटल हमारे पास अगर आप देखेंगे, टोटल हमारे पास बच गया 1,28,311। इतना सारा का सारा पैसा जमा हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग नील आ गई, यानी हमने 30 तारीख को नील, यानी परफेक्ट हमारा काम कर रहा है। आप अपना रजिस्टर से भी जो भी आपके मैनेजर आपने अपॉइंट किए हैं उसके रजिस्टर से इजीली मिला सकते हैं कि आपका डेटा सही मैच कर रहा है। कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो तुरंत आपको आइडेंटिफाई पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है, और आप उसे, या किसी ने मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, आपके मैनेजर कुछ चोरी कर रहे हैं पेमेंट में, तो यहाँ आपको क्या होगा, ईजिली पता चल जाएगा कि यहाँ हमारी कमी है, राइट। क्योंकि यहाँ डैशबोर्ड में सारा कुछ ऑटोमेटिक है, आपको यहाँ सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। उनके अमाउंट में थोड़ा भी डिफरेंस रहा तो पता चल जाएगा, राइट। अब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमारी क्लोजिंग हो रही है सेल्स एंट्री में, आप देखेंगे 30 तारीख की हमारी जो भी क्लोजिंग है मीटर रीडिंग की, नेक्स्ट डे देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपनिंग हो जाएगी। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ओपनिंग ज़्यादा करके लिख देते हैं और सेल में कम दिखा देते हैं, राइट। तो ये जैसे ही वो ओपनिंग कम करके लिखेंगे आपको यहीं पता चल जाएगा, अरे ओपनिंग तो ये होनी चाहिए, यहाँ इसने गलत क्यों लिखा है। तो आप तुरंत क्रॉस चेक कर लेंगे, सारे पेमेंट आप एग्जैक्ट मिला लेंगे, हाँ आ रहा है कि नहीं, मेरे बैंक में पैसा जमा हो रहा है कि नहीं, जो चाह रहा है, यानी सारा कुछ जो पैसा मेरे यहाँ पे दिख रहा है वो सारे बैंक में उसी हिसाब से जमा हो रहे हैं कि नहीं, आप ईजिली क्या करते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, राइट। किसी भी मंथ का इंसाइट निकाल सकेंगे। अब आपको रजिस्टर लेके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ इंसाइट निकल जाएगा। उसके बाद आप देखिए जो मेजरमेंट आप लेते हैं डिप में लेते हैं, राइट। ये देखिए डिप में आप लास्ट में लेते हैं ना, क्या हमारा मशीन का डिप है ना, पेट्रोल का क्या है, डीजल आपके कितने पेट्रोल आ रहे हैं, डीजल कितने आ रहे हैं, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ बस आपको डिप एंट्री कर देनी, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना लीटर हुआ, क्योंकि डिप की एंट्री हमने लिख रखी है। यहाँ पे आप देखिए 1 डिप 2 डिप की, 1
एक वैल्यू ये होती है डिफरेंस, यानी पॉइंट में जो वैल्यू आती है। तो अब आपको ये कैसे मिलेगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारा कुछ कस्टमाइज करके देंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए और आपको बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, और आपका ढेर सारा टाइम और आप रिलैक्स फील करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर को अगर आपने क्या किया, हायर किया हमसे तो। और हम इसके लिए सिर्फ छोटा मोटा आपसे चार्ज लेने वाले हैं और आपको सारा कुछ करके देने वाले हैं, राइट। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे विज़िट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट भी करके बता सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज पे विज़िट करिए, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ मैसेज करिए, हम आपसे इंस्टेंट कॉन्टैक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय।